कृष्ण मथुरा में पाले बड़े, फिर भी वे मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों चले गए और वहाँ अपना नया राज्य क्यों स्थापित किया? इसके पीछे के कारण ये है कि भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध होने के बाद कंस की दोनों पत्नियां हस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास चले गए। कंस के मृत्यु के काबर सुनकर जरासंध बहुत क्रोधित हुआ। उसने पृथ्वी से यादवों को मुक्त करने का निर्णय लिया और एक बड़ा सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जरासंध भगवान कृष्ण और बलराम से हार गया। उसने उसके बाद 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु उसे हर बार हार मिली। जब 18वीं बार जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाला, तभी कालिया व नमक अन्य योद्धा ने 3 करोड़ बार्बर योद्धाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण आक्रमण को चिंता के साथ देखा है, क्योंकि वे जानते थे कि दोनों शत्रुओं की एक साथ आक्रमण से मथुरा वासियों को खतरा हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को समुद्र के भीतर एक अद्भुत एवं एक सुरक्षित नगर बनाने का आदेश, फिर अपनी योग शक्ति से सभी मथुरा वासियों को रथों रथ मथुरा से द्वारका पहुंचा। तत्पश्चात भगवान कृष्ण बिना कोई हथियार के लिए हुआ मथुरा से चले गए और बलराम मथुरा की रक्षा के लिए वहीं रुक गए। भगवान श्री कृष्ण की सीख: युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में न बंधो, दुःशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित मत हो जाओ, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य न करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो। क्या आपने कभी महाविष्णु के बारे में सुना है? ये वो विष्णु नहीं है जो हमें टीवी या सीरियल्स में दिखाया जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि महाविष्णु हमारे यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, वो बाकी सारे यूनिवर्स के भी क्रिएटर हैं। उनके परमिशन के बिना कोई नई रियलिटी का जन्म नहीं हो सकता, ना ही ये दुनिया चल सकती है। महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि महाविष्णु जो भी अपने सपने में देखते हैं वही रियलिटी में होता है। महाविष्णु ही परम ब्रह्म है और वो कॉस्मिक ओशन में रहते हैं। महाविष्णु में ही सब कुछ बसता है और सबका जन्म भी उन्हीं से होता है। उनकी वजह से ही ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। He is the absolute being and source of all existence। आपके हिसाब से एक्चुअल रियलिटी क्या है? कमेंट में जरूर बताना। हनुमान जी अगर क्रोध में आकर किसी को एक बार देख लें तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे थे और वहीं से उन्होंने पूरा महाभारत देखा था। कर्ण लगातार अर्जुन पर एक के बाद एक तीरों से प्रहार कर रहा था, लेकिन तीर आकर लगते थे श्री कृष्ण को, क्योंकि वह रथ के सारथी थे। जब हनुमान जी ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जब कर्ण को देखा तो मात्र उनके देखने से ही कर्ण डर गया और उसका धनुष नीचे गिर गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने कहा, हनुमान, यह त्रेता युग नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा क्रोध तो छोड़ो, तुम्हारा तेज भी कोई सहन नहीं कर सकता। जिस दृष्टि से तुम कर्ण को देख रहे हो, तुम्हारे केवल देखने से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब हनुमान जी शांत हुए और अपने आराध्य की बात मान ली। जय श्री राम।